प्रकृति। नश्वर प्रकृति। लोग सोचते हैं कि स्वयं को भगवान की याद दिलाते रहने से वे आध्यात्मिक हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ईश्वर के बारे में सोचते या उसे मानते रहेंगे तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आपको इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। आप परीक्षाओं के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे और सोचेंगे कि आपकी प्रार्थना के कारण आप क्लास में प्रथम आ जाएंगे। ऐसी सोच के लोग जीवन को लेकर दूसरों के मुकाबले ज्यादा निडर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास भगवान की शक्ति है। सदा से जो लोग ये मानते थे कि भगवान उनके साथ है, उन्होंने इस धरती पर सबसे हिंसक कार्यों को अंजाम दिया है। भगवान मेरे साथ है। भगवान मेरे साथ है, ये कथन आपको एक नया आत्मविश्वास देता है, जो कि बहुत खतरनाक है। अगर आप भगवान के बारे में इस तरह सोचते हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। इससे आप वास्तव में बहुत ही निडर और मूर्ख बन सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, दो शैतान लड़के थे, और जब लड़के बहुत शैतान होते हैं तो मुसीबत में पड़ते ही पड़ते हैं। ऐसा ही इन दो लड़कों के साथ हुआ। माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि पूरे समाज में लड़कों की चर्चा होती थी। हार कर उन्होंने उन लड़कों को सुधारने के लिए स्थानीय पादरी के पास ले जाने का फैसला किया। चूंकि दोनों को संभालना मुश्किल था, तो माता पिता ने उन्हें एक एक करके पादरी के पास भेजा। पहले छोटे को लेकर गए, उसे पादरी के पास बिठाया और बाहर आ गए। पादरी अपना लंबा लबादा पहने भीतर आए और भीतर आए और गंभीर चेहरा बनाए कमरे में कुछ देर टहलते रहे। लड़का शैतानी में अपनी आंखों की पुतलियों को उसकी चहलकदमी के साथ घुमाता रहा। वहां चक्कर काटते हुए पादरी ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़के को यह याद दिला दूं कि भगवान इसके भीतर है, तो इसकी सारी शरारतें दूर हो जाएंगी। तो वह रुका और बारी आवाज में लड़के से पूछा, भगवान कहाँ है? लड़का घबरा गया, चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे लगा कि भगवान जरूर पादरी के कमरे में कहीं होने चाहिए। पादरी ने देखा, लड़के के बात समझ में नहीं आई। ये सोचते हुए कि उसे लड़के को कोई संकेत देना चाहिए, पादरी मेज पर झुका और लड़के की ओर इशारा करते हुए गरजती आवाज में कहा, भगवान कहाँ है? लड़का घबरा गया, मेज के नीचे देखने लगा। पादरी ने देखा, लड़के को नहीं समझ आ रहा, और वह घूमकर लड़के के पास आ गया और उसकी छाती पर थपकी देते हुए गरज कर कहा, भगवान कहाँ है?
इस बार लड़का खड़ा हुआ और कमरे से बाहर दौड़ गया। वह भागकर अपने बड़े भाई पास गया और बोला, हम लोग सचमुच में मुसीबत में पड़ गए हैं। पादरी का भगवान खो गया है और उन्हें लगता है कि हमने उसका भगवान चुरा लिया। ईश्वर के होने के बारे में सोचते हुए आपको लगता है कि आप जीवन में बेवकूफी से भरी बातें कर सकते हैं और एक प्रार्थना करने से सब हो जाएगा। यह आध्यात्मिक होना नहीं है। जिस समय आप जागरूक हो जाएंगे कि आप भी नश्वर हैं, तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। जब नश्वरता का ये बोध आप में आएगा, समाएगा, तभी आप भीतर की ओर मुड़ेंगे। जब आप अपने अस्तित्व की नजर प्रकृति पर ध्यान देंगे, तब आप में इस जीवन के स्रोत के बारे में जानने की जिज्ञासा जगेगी। आप में जानने की तीव्र लालसा पैदा होगी। आखिर ये सब क्या है? इस सब के परे क्या है? जो दिखाई दे रहा है, इसके परे क्या है? और यह सहज खोज बन जाएगी। और यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अगर लोग ये नहीं जानते कि वे मरेंगे, तो कोई भी आध्यात्मिकता की खोज नहीं करता। जब जवान होते हैं तो आपको लगता है कि आप अमर हैं, और जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो कम से कम आपका शरीर आपको जरूर याद दिला देता है कि आप नश्वर हैं। और जब मृत्यु से आपका सामना होता है, किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तब आपको निश्चित रूप से आप हैरानी होती है कि यह सब क्या है। अगर आपको अपने जीवन की नश्वर प्रकृति का बोध है, तो आपके पास समय ही कहाँ होगा किसी पर गुस्सा करने का, किसी से झगड़ा करने का, जीवन में कुछ भी मूर्खता करने का। जब एक बार आप मृत्यु को स्वीकारते हैं और जागरूक हैं कि आपकी मृत्यु होगी, तब आप अपने जीवन के हर पल को जितना हो सके सुंदर बनाना चाहेंगे। जो लोग अस्तित्व की नश्वर और अस्थायी प्रकृति के प्रति लगातार जागरूक बने रहते हैं, वे एक पल को भी खोना नहीं चाहते। वे स्वाभाविक जागरूक हो जाते हैं। वे किसी भी चीज को महत्वहीन नहीं समझ सकते। बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से जीवन जीते हैं। केवल वे लोग जिन्हें लगता है कि वे अगर हैं, लड़ सकते हैं, मरने मारने को तैयार रहते हैं। भारतीय परंपरा में शमशान भूमि को हमेशा बहुत पवित्र जगह माना गया है। जब कोई मरता है, आप भले ही न जाने, फिर भी यह आपके अंतर मन पर कहीं चोट करती है। किसी भी सच्ची आध्यात्मिक साधना में मृत्यु की गंध हमेशा होती है। अगर आप इसमें पर्याप्त गहराई में जाते हैं,
तो आपको याद दिला देगा कि आप नश्वर हैं। जो भी अगर इसमें मृत्यु की झलक न हो तो आध्यात्मिकता भी नहीं होगी, फिर यह बस मनोरंजन होगा। अगर किसी ने आपको सतही तौर पर मन बहलाने का अभ्यास सिखाया तो आपको अच्छा तो महसूस करा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इतना ही लेंगे, आधा लेसन